नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीएसआई की स्पेशल टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अपना सिलेबस आज डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि यूपीएसआई में मैं क्या कहते हैं मैथ का पोर्शन मैं कवर करूंगा, तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि यूपीएसआई ऑनलाइन टारगेट बैच स्टार्ट चुकी है और वो इसका एडमिशन यानी रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो अपडेट होगा 18 अगस्त को, और वो भी सुबह के 8 बजे। और ये फैसिलिटी हम लोग को क्या देना है, यानी इस पे भी चर्चा आप लोग देखें। वैलिडिटी जो होगी वो एग्ज़ाम तक की होगी, यानी एग्ज़ाम तक आप इस वीडियो आपके एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन आरबी क्लासेस पे आपको मिलेगा। और साथ साथ देखिए डेली पर डे 3 क्लास का जो शेड्यूल है उसमें आपको सिस्टमेटिक पूरा बता दिया जाएगा। उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको पर डे जो है, क्योंकि कोर्स को एक्चुअली 90 क्लास में कवर करना है, तो डेली क्लासेस की संख्या 3+1 ही रहेगी। और जो नोट्स के बारे में है, नोट्स भी आपको मिलेगा, डाउट सेक्शन भी रहेगा। ये सारे जो फैसिलिटी है, वीकली टेस्ट है, स्पेशल आपको क्लासेस मिलेंगी। अगर कोई चीज़ लग रहा है एडवांस है वो भी आपको दिया जाएगा, सारे कुछ आपको दिया जाएंगे ये आपका टारगेट बैच में। और ये हम लोग का जो मिशन है, हम लोग का जो टारगेट है वो यही है कि आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी और फैसिलिटी दी जाए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनका सिलेक्शन हो। और उसके लिए हम लोग पूरा दिलो जान से हर तरह से मदद करेंगे आपकी, और आपका सहयोग करेंगे। जिस भी प्लेटफॉर्म पे तय होगा, जिस भी तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं वो हम लोग सब करेंगे, ठीक है। ये आपको कल 18 तारीख को ध्यान रखिएगा, 18 तारीख को ये सुबह 8 बजे इसका लिंक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम देखते हैं हमारा जो सेक्शन है। देखिए आपको पता है कि यूपीएसआई की जो परीक्षा होगी उसकी 400 मार्क्स का होगा, 160 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन के टाइप्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। सामान्य ज्ञान वो 40 क्वेश्चन का होगा, 40 प्रश्नों का होगा। सामान्य मानसिक रुचि यानी रीजनिंग जिसे हम लोग कहते हैं वो भी 40 प्रश्न का होगा। सामान्य ज्ञान यानी सामान्य गणित, ये हमारा सेक्शन है, देख रहे हैं हमारा ये सेक्शन है, ये 40 क्वेश्चन का सेक्शन यानी 100। और मार्क्स कितना होगा? 100। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैथ का जो सेशन होता है ये किसी भी बच्चे का सिलेक्शन तय करता है। किसी भी बच्चे का सिलेक्शन तय करता है कि वो उसका सिलेक्शन क्या किस मुकाम पे जाएगा। क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड रहा है 75% बच्चे जो है वो इसी सेक्शन में डिस्क्वालीफाई हुए थे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये 2 सेक्शन होता है, एक सेक्शन और एक सेक्शन जीएस का था। ये 2 सेक्शन में सबसे ज़्यादा बच्चे, और ये ऐसा सेक्शन होता है जिसे पहले से अपडेट करना पड़ता है, यानी पहले से रीड। ये करंट का ये सेशन है नहीं, ये आपको समझने का है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और ये कहते हैं ना कि किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर होता है जो एक बच्चे को दूसरे बच्चे से बहुत ज़्यादा दूरियां तय करता है, यानी जो रेंज होती है ये बहुत ज़्यादा करती है। क्योंकि जो दोनों बच्चों में जो अच्छा बच्चा है, जिसका मार्किंग अच्छा है, क्योंकि इस सेक्शन में बच्चा 100 में से 100 मार्क्स भी पा सकता है, 100 अंक भी पा सकता है, अगर उसकी स्किल अच्छी है, उसका प्रेजेंट आप माइंड अच्छा है, उसको कहते हैं ना कि उसको नॉलेज अच्छी है, सवाल को टाइम में बनाने की अच्छी है, सब कुछ अगर उसका डेकोरेट है तो 100 में 100 पा सकता है। बाकी आप कोई भी सेक्शन देखेंगे वो आप 100 में 100 अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैथ ऐसा सेक्शन होता है, यही हमने बताया कि 2 बच्चों में जो रेंज होगा एक बच्चे से दूसरे बच्चों में, ये सबसे ज़्यादा करता है, सबसे ज़्यादा इसका योगदान होता है इसको रेंज करने में। क्योंकि ये देखिए मार्जिंग जो कहते हैं ना कि एक बच्चे से दूसरे बच्चों में मार्जिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें, क्योंकि एक बच्चा है जो 100 मार्क्स पा सकता है, एक बच्चा ऐसा है जो सिर्फ पासिंग मार्क पा सकता है 35%, यानी 35 मार्क्स पा सकता है। तो ये चीज़ें देखिए डिफरेंस दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको 65 मार्क्स का है, और ये सफलता के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। एक बच्चे का सेलेक्ट होना और एक बच्चे का ना सेलेक्ट होना ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है, इसलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज हम कवर करेंगे सामान्य गणित,
यानी मैथ का सेक्शन। और मैथ के सेक्शन में क्या कैसे आएगा, कौन से सवाल का कितना वेटेज है, क्या कैसे है, कैसे हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, वो चीज़ें हम आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार हम बोल रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं लॉजिक है, क्योंकि हमने अपने जीवन में देखा है कि जो बच्चों का सेक्शन, ये वाला सेक्शन अच्छा होता है, उसका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन कहीं ना कहीं अच्छे से होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है ना। ये आपको देखिए, मैथ के भी 2 पार्ट बांटे गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। एक आपका क्या होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी संख्यात्मक क्षमता। ठीक है, इसका पार्ट 1 है जो हम आपको डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है एबिलिटी। ठीक है ना, वो भी हम आपको बताएंगे मैथ के कौन से सेक्शन में। लेकिन इस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं मेंटल यानी संख्यात्मक नंबर सिस्टम यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके में मिलते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो खाली बहुत रेयर केस में, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा अगर मार्क्स आपको बनेंगे तो 80 + 20 का मार्क रहता है, समझ गए ना। 80 + 20 के क्वेश्चन में लगते हैं, कभी कभी ये ज़्यादा भी हो जाता है मैथ का सेक्शन, क्योंकि एक सेक्शन ऐसा और होता है ना जो टोटल 100 मार्क्स का होता है। कहीं ना कहीं उसका सेक्शन अभी हम चर्चा करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ गए ना, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम आपको ये कहना चाह रहे हैं भाई कि जो हम बात आपसे कह रहे हैं कि ये पार्ट 1 है और इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो ये दीजिए हम आपको बता देते हैं एक बार कि इसका वेटेज क्यों है। क्योंकि देखिए, ये आपका पहला टॉपिक है। देखिए, मैथ का जो सेक्शन होता है, मैथ अगर आप कंप्लीट पढ़ने की बात करते हैं तो कंप्लीट मैथ का सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन हम सीपीओ यानी यूपीएसआई के सिलेबस की बात कर रहे हैं। जो इससे संबंधित चैप्टर हैं मैं उन्हीं पे डिस्कस करूंगा, और इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इंक्लूड नहीं किए हैं, तो इसलिए हम उस पर चर्चा तो करेंगे नहीं। हमें सिर्फ टारगेट, आपका जो मोटिव होना चाहिए, जो लक्ष्य होना चाहिए, वो यूपीएसआई है, और अब की बार स्टार लगाना ही लगाना है। ये हमारा चैलेंज है, और यही चैलेंज मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपने आप से चैलेंज करें कि नहीं, अब की बार स्टार लगाना ही लगाना है। और ये आप आज से ही, कहते नहीं, आज से ही उसके मेंटली अपने आप में, कहते ना, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे स्टार लगाना ही लगाना है। और इसके लिए मुझे कहते ना कि कुछ भी करना पड़े, रात को पढ़ना पड़े, दिन को पढ़ना पड़े, 12 घंटे पढ़ना पड़े, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे कहते हैं ऐसा जुनून होना चाहिए। और ये जुनून आप पर डे, ऐसा नहीं है आज का जोश आपका आया। कुछ बच्चे होंगे ना कि 10 दिन का जोश, नहीं, 10 दिन के जोश में कुछ नहीं होगा। जो क्लास के फर्स्ट दिन का जोश होना चाहिए, वही क्लास के आखिरी दिन तक का जोश होना चाहिए, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि अभी 10 दिन का जोश है फिर इसके बाद अच्छी बैच ले लिया। बैच लेने से बच्चों मेरे कुछ नहीं होगा। बैच लेने से सिर्फ क्या होगा, हमें डायरेक्शन मिलेगी, मेहनत तो स्वयं करनी पड़ेगी। अगर हम बैच अलाउंस कर दें, हम पढ़ाने ना आए, तो आपका क्या फ़ायदा। बात समझ रहे हैं ना। बैच खरीदिए बिल्कुल, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराइए, लेकिन उसको जैसे कहते हैं ना कि अपने माइंड में सेटअप बनाइए कि मुझे ये एक माध्यम है, हम आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आप आइए, मैं आपको गाइडेंस करूंगा, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। अगर आप मेरे को अगर 60% भी फॉलो कर लेंगे, यानी हमें इस टीम को 50% या 60% भी फॉलो कर लेंगे, सफलता सुनिश्चित है। 100% कोई डाउट नहीं उसमें, एकदम 100%, जैसे कहते हैं ना कि आपको 100% श्योरिटी दी जाएगी। और वो हम लोग मेहनत किए हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमने बैठा नहीं है, हम लोग बैठे नहीं हैं, आपका कंटेंट ही तैयार कर रहे थे, और वो कंटेंट प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे, वो प्लेटफॉर्म भी तैयार हो चुका है, कंटेंट ऑलरेडी तैयार है, तो बस आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सिस्टमैटिक, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आप उसको एग्जर्व कर पाएँ। ये हम लोग का टारगेट है। और अब की बार हमने आपको कल भी बताया था कि टारगेट हमारा यही होना चाहिए, अब की बार टॉप रैंकर में आना है, और ये हम करके भी दिखाएंगे। ये हमारा चैलेंज है, ये पूरा हमारा चैलेंज है, और ये हमारा चैलेंज आपका भी चैलेंज होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम। पहला देखिए, नंबर सिस्टम पहला टॉपिक है, संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। अब इस पे का वेटेज की अगर हम बात करते हैं, तो वेटेज जो होता है इसका 5 से 10 मार्क्स का होता है। मार्क्स की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की नहीं बात कर रहे हैं, मार्क की बात कर रहे हैं, अंक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 5 से 10 अंक आपको इसी चैप्टर से मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद
सिंप्लीफिकेशन के आपको 3 से 4 मार्क्स के मिलने के चांसेज होते हैं, यानी 1 से 2 क्वेश्चन के चांसेज होते हैं, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है दशमलव अंक का, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा 2 मार्क, क्योंकि एक क्वेश्चन 2-2.5 का मार्क का है, तो ये मार्क की चलिए कि एक क्वेश्चन आने के चांसेज है, एक प्रश्न आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, कभी कभी इसमें नहीं भी आता, ये भी डाउट होता है, दशमलव के सवाल नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन सिलेबस में है तो हम पढ़ेंगे ही दशमलव और उसके फ्रैक्शन। ठीक है ना। अब इसके बाद एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे तो इसको 2 से 3 प्रश्न आने के चांसेज है, क्वेश्चन आने के चांसेज है। ठीक है, हम इसमें अंक की बात कर रहे हैं बच्चों, इसमें अंक की बात करें, प्रश्न की बात करें तो क्योंकि अंक एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, अंक का है, एक प्रश्न है, तो ठीक है, एक प्रश्न जो है वो इतने मार्क्स का है, तो इसलिए अगर एक प्रश्न आएगा तो 2.5 मार्क्स दे ही जाएगा। ठीक है ना। तो यानी इसके मार्क्स के आने के चांसेस जो हैं वो कम से कम ये मान चलिएगा कि 5 नंबर से 7.5 नंबर। रेशियो ऑफ प्रिपरेशन का बात करते हैं तो ये भी 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेज होते हैं, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेज होते हैं। ठीक है ना। यानी इस सेक्शन की चारों की बात करते हैं। देखिए कुछ ऐसे चैप्टर हैं मेरे दोस्तों कि जो कॉमन चैप्टर है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जब ये सेक्शन हम पढ़ेंगे, ये वाला दोनों सेक्शन, ये दोनों सेक्शन हम लोग क्या करेंगे, एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दशमलव और फ्रैक्शन यानी दशमलव अंक जो है वो कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक में आ जाता है। ठीक है ना। और सिंप्लीफिकेशन, ये दोनों टॉपिक एक ही में आ जाता है। क्लियर है ना। किसी को डाउट। यहाँ पे देखिए मार्क्स की बात करेंगे, वेटेज तो अभी सबसे ज़्यादा आपको नंबर सिस्टम से ही मिलेगा इस चारों सेक्शन में, 5 सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आएगा परसेंटेज, जो सबसे ज्यादा वेटेज देगा। देखिए परसेंटेज सबसे ज्यादा वेटेज देता है, प्रतिशतता सबसे ज्यादा। हमने आपको बताया था कि परसेंटेज ऐसा टॉपिक है बच्चों कि ये किसी भी चैप्टर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंक्लूड होता है। ये कहते हैं ना ऑलराउंडर है, ये अपनी जगह तो स्वयं बनाता है लेकिन दूसरों की जगह निर्धारण करने में भी सहयोग करता है। तो ये इसका कहते हैं ना कि परसेंटेज ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हर सेक्शन को कवर करता है। देखिए परसेंटेज से ही प्रॉफिट लॉस एकदम डिपेंड है। ठीक है ना। परसेंटेज से ही आपको देखिए बात करते हैं तो डिस्काउंट भी कहीं ना कहीं इसी से है। परसेंटेज से अगर आप बात करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस वेटेज की तो ये तीनों चैप्टर जो देख रहे हैं आप, ये पार्टनरशिप छोड़कर ये सब जान लीजिएगा एक तरफ से कि परसेंटेज के ही 2 कॉपी है। ठीक है ना। सब में परसेंटेज का बहुत डायरेक्टली कहते हैं, डायरेक्टली सहयोग होता है। कोई भी आप टॉपिक बनाइए, आप प्रॉफिट लॉस में आप परसेंटेज बिना बना ही नहीं सकते। आप क्या बना सकते हैं, CISI पढ़ेंगे यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बिना परसेंटेज के आप डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे हैं जिनको परसेंट का सहयोग लेना ही पड़ता है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता है। बच्चे समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये बहुत ही सबसे ज़्यादा अगर हम वेटेज की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर वेटेज की बात करेंगे हम परसेंटेज का, पूरे मैथ में सबसे ज़्यादा वेटेज परसेंटेज का होता है। सबसे ज़्यादा वेटेज कहते हैं ना, ये कम से कम 20 मार्क्स दे जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 20 मार्क्स जाता है। अगर हम बात करें कि चैप्टर यानी परसेंटेज के चैप्टर से के सहयोग से और खुद से कितने मार्क्स मिल सकते हैं, तो मेरे बच्चों 40 मार्क्स मिल सकते हैं परसेंटेज के। और उससे संबंधित जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संबंधित क्वेश्चन होते हैं उनके संबंधित आप टोटल 40 मार्क्स को कवर कर सकते हैं। यानी हमें बात ये समझ में आई कि अगर हम परसेंटेज टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लें तो जो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चैप्टर हैं वो भी कवर हो जाएंगे। और अगर वो कवर हो जाएंगे तो हमें क्वेश्चन में यानी इस परीक्षा में हमें 40 अंक मिलने के चांसेस बन जाएंगे। बात समझ में आ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और बहुत ही विस्तारित से एक एक पॉइंट कहते हैं ना, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। तो इसके बाद हमने बताया ना कि प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है
और इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है और पार्टनरशिप साझेदारी है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कंफर्म कर सकता है। ठीक है, बिना कोई हिचक ना, बिना कोई डाउट के, बिना कोई कहते हैं ना कि प्रॉब्लम के, कोई सी भी आपको कोई भी डाउट लेकर इस बैच में नहीं जाना है। आपको देखिए आपके माध्यम से अगर हम बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत सी चल रही हैं, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि हमने बताया ना कि व्यवसाय नहीं है, हम अपने बच्चों को दिल्ली से इस पोस्ट पे देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि मैं इस पोस्ट को कहते हैं ना नज़दीक से देखकर छोड़ दिया हूँ। तो इसलिए ये बच्चों, ये हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारा 100% एफर्ट होगा, क्योंकि मैंने इस वैकेंसी यानी इस बैच को, इस यूपीएसआई को बहुत नज़दीक से देखा है और मैं हर बातें आपके साथ उसको शेयर करूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसके बाद आता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस को 3 टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस से कितनी होता है। इसमें आप देखिए टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, ट्रेन पढ़ते हैं या रेलगाड़ी पढ़ते हैं। ठीक है ना, रेलगाड़ी पढ़ते हैं, ठीक है ना, रेलगाड़ी पढ़ते हैं, और इसके बाद इसमें पढ़ते हैं नाव धारा, बोट, नाव और धारा। ये 3 टॉपिक होता भी है। ठीक है ना, इस टाइम एंड डिस्टेंस में। ठीक है ना, इस टाइम एंड डिस्टेंस में 3 टॉपिक होता है। टाइम एंड वर्क में देखिए 2 टॉपिक बनेंगे आपके, एक टाइम एंड वर्क ही बनेगा और एक पाइप और टंकी बनेगा। ठीक है ना, ये दोनों इसी में पढ़ेंगे। सिलेबस दोनों एक देता है, दोनों पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं। इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे ही नहीं, समझ गए ना? ये टाइम एंड डिस्टेंस को हम एक ही में पढ़ेंगे। ये हम आपको बताएंगे, सिचुएशन होती है, जब हम आपको इस पे विस्तारित डिस्कस करेंगे ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि रेलगाड़ी नावधारा और समय दूरी के ही अंतर्गत आते हैं। सब में डिस्टेंस निकालना होता है, सब में दूरी निकालना हो, सब में चाल निकालनी होती है, बस क्या होता है उसका प्लेटफॉर्म अलग अलग हो जाता है, समझ गए ना? और टाइम एंड वर्क में क्या होता है, उसमें भी वही सेम होता है, बस काम करने वाला पर्सन बदल जाता है। उसमें आदमी मैन या कोई काम करने वाला होता है, महिला पुरुष बच्चे काम करने वाले होते हैं, कोई चीज़ काम होता है। इसमें काम करने वाले क्या हो जाते हैं, नल वगैरह हो जाते हैं, जो पाइप को टंकी को भरने वाला काम हो जाता है। वहाँ काम कुछ भी हो सकता है, यहाँ का काम पानी भरने का होता है, इसलिए इसको टैप को अलग करते हैं, पाइप और टंकी को। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो डिस्कस हम लोग टाइम एंड वर्क में करेंगे, जो मेथड हम आपको टाइम एंड वर्क में बताएंगे, वही पाइप और टंकी का होता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का आधार होता है, क्योंकि एग्जामिनर टेस्ट करता है आपकी लैंग्वेज को भी। ठीक है ना, तो वो आपको आसानी से कर लेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि हमारा मेथड जो है, हमारा जो तरीका है टाइम एंड वर्क का, वो सेम है दोनों के साथ। ठीक है ना, क्लियर हुआ? इसके बाद आता है तालिका ग्राफ। ठीक है ना, यूज ऑफ टेबल ऑफ ग्राफ। टेबल ग्राफ का मतलब वही पाई चार्ट, टंकी, जो भी आपको इसमें पढ़ते होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है मेंसुरेशन और मिसलेरियस। मिसलेरियस का मतलब होता है विविध। विविध में थोड़ा सा डाउट कर दिया उसने भाई। ये देखिए, मेंसुरेशन में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक होता है 2 डायमेंशन इकाई और 3 डायमेंशन इकाई, अर्थात एक क्षेत्रफल होता है और एक आयतन, दोनों मेंसुरेशन में आता है। क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे आप इसी में, और इसी में आप पढ़ेंगे आयतन भी। उसी को कहते हैं, इसको 2 डायमेंशन इकाई कहते हैं और इसको 3 डायमेंशन इकाई करते हैं ना। 2 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई आती है, 3 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आती है, और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगी वो आयतन में पढ़ा जाएगा, और जिसमें लंबाई चौड़ाई आएगी उसको क्षेत्रफल में पढ़ते हैं। ठीक है, इस मेंसुरेशन में दोनों आ जाता है, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है ना, विविध का मतलब ये हो गया भाई बच्चों, ये बहुत खतरनाक, कहते हैं ना कि खतरनाक ये चीज़ें, मिसलेरियस। देखिए मिसलेरियस कह रहा है, बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही डाउटफुल इसमें होता है। अब इसका जो पैटर्न है भाई, जैसे कहते हैं जो बचा हुआ सब इसी में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका भी कुछ कैटेगरी होता है। हम बात करते हैं थोड़ा मोड़ा, इसमें हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, थोड़ा मोड़ा हम लोग इस पे चर्चा करेंगे टेक्नामेंट्री में। ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा इसमें हम ज्योमेट्री में टेक कर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा इसमें हम लोग जो है विविध में, थोड़ा सा जो और लैंग्वेज के साथ बनते सवाल
उस पर हम चर्चा करेंगे। यानी इस मिसलेरियस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्यामिति पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, टेक्नामेंट्री यानी ज्यामिति हो जाएगी, और इसमें इसके बाद क्या हो जाएगा, त्रिकोणमिति हो जाएगी, और इसमें आपको थोड़ा सा अलजेब्रा जिसे कहते हैं बीजगणित, ठीक है ना, बीजगणित भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है। और इस बीजगणित को हम लोग कहाँ पे ले लेंगे, सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में हम लोग वहाँ कवर कर लेंगे, ठीक है ना। बीजगणित जो है वो हम लोग सरलीकरण में कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और इसमें आपको ज्यामिति मिल जाएगी, ठीक है, और इसमें आपको मिल जाएगा टेक्नामेंट्री यानी टेक्ना, ये कह सकते हैं आप, इसका हिंदी मुझे थोड़ा सा डाउट कर रहा है, टेक्नामेंट्री का मतलब हो जाएगा, ठीक, वो टेक्नामेंट्री हो जाएगा, चलो ठीक है, तो हिंदी थोड़ा सा मुझे डाउट कर रहा है। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। ये चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ लेंगे, हम मिसलेरियस में अर्थात विविध में, ठीक। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताए। ये तो हो गया पार्ट 1, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। ये तो हम मैथ पे पढ़ेंगे, पार्ट 2 की बात करते हैं। देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पार्ट 2 मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। तो देखिए ये जो प्रॉपर चैप्टर है वो किसका है भाई, ये प्रॉपर जो चैप्टर है वो जानते हो किसका है, ये प्रॉपर जो टॉपिक है वो किसका जानते हैं, रीजनिंग का है, रीजनिंग का है, ठीक है ना। ये प्रॉपर जो चैप्टर है वो रीजनिंग का है। ये देखिए अब आप बताइए, तार्किक चित्र ये भी उसमें है, प्रतीक संबंध, ठीक है ना। इसके बाद आपको आता है कोडिफिकेशन, साधारण परीक्षण, ठीक है, शब्द गणना परीक्षण, पत्र एवं संख्या परीक्षण, ठीक है ना। देख रहे हैं ना आप, ये सब जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा, हम फिर से एक बार चर्चा कर लेंगे। देख रहे हैं आप, शब्द एवं वर्गीकरण, ठीक है। इसके बाद आता है कॉमन सेंस टेस्ट, पत्र देखिए रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। दिशा बोधन शब्द, डेटा को तार्किक रूप व्यवस्थित करना, तर्क का बल, ठीक है ना, नियमित अर्थों का निर्धारण करना, ये सब रीजनिंग का वही है, निर्धारण करना। इसमें जो जानते हो क्या आता है, इसमें जो आता है ना कि शब्द को अल्फाबेट दे दिया या फिर कोई वर्ड दे दिया, उसको सिस्टमैटिक अर्थ के रूप में बैठाना, वही सब है, ठीक है। ये सब चीज़ें जानते हो, रीजनिंग का पार्ट है, बच्चों समझ रहे हैं ना, ये रीजनिंग का पार्ट है, आप समझ रहे हैं ना, ये रीजनिंग का पार्ट है। तो इसमें हम लोग ये देखिए मेंटल एबिलिटी कहने का बात है, इसीलिए हमने आपको पहले बताया कि इसका वेटेज जो ऑलरेडी 40 प्रश्न का होता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता, खाली कहने की बात करता है। बाकी ये सवाल हम लोग को रीजनिंग में ही पढ़ते हैं, ये रीजनिंग सेक्शन है, तो इसलिए हम इसकी रीजनिंग के चर्चा पे चर्चा वाले यानी पीरियड में करेंगे। तो ये मैथ से रिलेटिव है नहीं, तो ये हमने आपको बता दिया है, क्योंकि आपको डाउट होता है सर आपने पार्ट 1, क्योंकि सिलेबस वगैरह में देखेंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से देता है, तो वो आपको वहाँ पे डाउट होता है, इसलिए मैंने इसको क्लियर कराया। ये सही चीज़ें आपको रीजनिंग के टॉपिक पे क्लियर कराई जाएगी, क्योंकि यही टॉपिक देखिए, अगर आप सिलेबस में रीजनिंग को खोलिएगा, यही स्वयं टॉपिक में कॉमन टॉपिक रीजनिंग में भी दिया गया है। तो ये इसका मतलब ये साफ हो गया है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मतलब यहाँ पे मैथ से कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये रीजनिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो वो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके आपको इस टॉपिक के लिए जो बच्चे अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर सिलेबस को देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इस पे एक बार फिर से स्लाइड कर देता हूं, जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। मैं आप बिल्कुल इसके लिए परेशान मत होइएगा, कोई डाउट अपने आप मन में मत रखिएगा कि सर कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ नहीं। विश्वास रखिए, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो अपने जीवन में जो अचीव किया है इस संस्था को बनाने में, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं जो ठान लेता हूं वो करके दिखाता हूं, और वो करके दिखाया भी है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले बैचों में रहा है, SI की बैच की, उसमें भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, UPP का भी कई बैच आई, उसमें भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और इसके बाद अभी और अदर एग्ज़ामों में काफ़ी सिलेक्शन हुए हैं। तो हमारा एक जो टारगेट है वो है, अभी बस यही इतना बात है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहली बार आ रहे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे वो इस पे हम बिल्कुल शेयर करेंगे, क्योंकि हमने, हाँ ये चीज़ और है कि हम लोग एकदम कहते हैं ना कि बिग तैयारी के साथ आए हैं, कोई चीज़ डॉक्यूमेंट्स छोड़ा नहीं है, चाहे वो वीडियो क्वालिटी को लेकर हो, चाहे वो आपके कंटेंट के लेकर हो,
तो इसलिए आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत रहिएगा, यहाँ से आपको बेहतर सी क्वालिटी मिलेगी। अगर उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अगर आप बेटेस्ट की बात करेंगे, अंक कैसे आपको रीड करना, कैसे पढ़ना है, तो ये टॉपिक है, ये आपका सेक्शन 4 दिया गया है। विषयवार प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। आपको जो बच्चे अभी पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूपीएसआई के या पहली बार पार्टिसिपेट करेंगे, उनको एक संदेश जरूर है कि ये सेक्शन में आप अपने आप को चेक करिएगा कि कौन सा सेक्शन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या कौन सा सेक्शन में हम बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, वो जरूर चेक करिएगा, चाहे 4 सेक्शन में कुछ भी हो। क्योंकि ये जो हमारा सेक्शन है, और मैं आपसे उम्मीद ये करता हूं कि ये जो सेक्शन हमारा है, इसमें हम आपको कोशिश करेंगे कि 90+ मार्क्स आपको दिलाए जाएं, 90+ मार्क्स आपको दिलाए जाएं, और मैं ये करके भी दिखाऊंगा। और अगर आप बच्चों 90+ अगर मार्क्स आपका आ गया तो ठीक है, 90+ मार्क्स जो आएगा वो अगर आपको इस टॉपिक से अगर आपको 90+ मार्क्स मिल जाएगा तो आपको कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल आपकी मेरिट ऑटोमेटिकली अप कर जाएगी और वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मैं आगे आपको कल की क्लास में मिलूंगा डेमो क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए सब लोग इस को ध्यान से समझिएगा। टेक केयर, जय हिंद।